15 जनवरी 2020 को अनिल अपनी मेडिकल की पढ़ाई चाइना से पूरी करके अपने घर लौट रहा था। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान वह कोरोना संक्रमित पाया जाता है। इस बात से परेशान होकर वो अपने घर पर यह बात बताता है। चिंतित होकर उसके पिता अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक कोरोना वायरस क्या है, इसका इलाज क्या होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करना है? डॉक्टर साहब उन्हें तसल्ली से बिठाकर कोविड-19 के बारे में विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कोरोना वायरस एक निर्जीव संक्रामक वायरस है जो 400 माइक्रोन का होता है और यह छींकने और खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सबसे पहले नाक व मुंह के रास्ते श्वास नली में जाता है और फिर शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है और फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे व्यक्ति को खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। लक्षण खांसी, बुखार, जुकाम आदि। इससे बचने के लिए उन्होंने हमारी दिनचर्या के बारे में बताया। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में जगने से करनी चाहिए। फिर अपने नित्य कर्म करने के पश्चात शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के लिए योग, ध्यान, आध्यात्मिक कार्य और धूपन कर्म को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और श्वास प्रश्वास आदि का नित्य अभ्यास करें। शरीर शुद्धि के पश्चात बलवर्धक सात्विक आहार ग्रहण करें। ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, गिलोय और दशमूल आदि से निर्मित क्वाथ और गिलोय घनवटी, व्योषादि वटी और संजीवनी वटी आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। रात्रि में भोजन के पश्चात हल्दी वाला दूध पिएं। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अत्यंत संघर्ष के बाद कोरोना से युद्ध जीतकर वह युवक अपने घर आ जाता है। आज 20 दिन बाद वह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुका है और हमें बचाव के लिए कुछ सुझाव दे रहा है। हमें आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को मानना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स का सपोर्ट करें और यदि संभव हो तो जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है। आइए जानते हैं वायरस से बचाव के उपाय। क्या करें? बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं। छींकते और खांसते समय अपने मुंह व नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कपड़े का प्रयोग करें। क्या ना करें? यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के साथ संपर्क में ना आएं। अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें। चिकित्सा सूत्र: सबसे पहले फेफड़ों को स्वच्छ और मजबूत करने हेतु हमारे इंस्टीट्यूट SBLD आयुर्वेद विश्व भारती ने रसोई की कुछ सामग्रियों से निर्मित एक काढ़ा तैयार कर शहरवासियों को कोरोना की रोकथाम के लिए वितरित किया। इसी तरह अपनी पारंपरिक औषधियों से निर्मित काढ़े का प्रयोग चाइना भी कर रहा है।